Hello everybody, welcome to our classroom. This is Rinki. In this video, we are going to discuss Gujarat Board Class 12th OCM Chapter 3 Planning. So let's begin with this lecture. First of all, चैप्टर 1 और 2 में हमने इतना तो पढ़ लिया कि हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं. मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स मेन थे जो हमने पढ़े थे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और लास्ट वाला जो पढ़ा था वो था कोऑर्डिनेशन. तो उनमें से अब ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, 6 के 6 चीज़ें मैंने बताई, उनके सारे अभी चैप्टर्स आएँगे. तो पहला जो हम आज शुरू कर रहे हैं वो है प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या है कि हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हम एडवांस में करने क्या वाले हैं. इसको एक तरह से बोल सकते हैं फोरसाइटेडनेस. फोरसाइटेडनेस मतलब पहले का आज सोच करके बैठिए कि आप किससे काम करवाएँगे, किस तरह का काम करवाएँगे, कैसे करवाएँगे और कब करवाएँगे और कितना करवाएँगे. ये सारी चीज़ें आप पहले ही सोच करके रखिए. फ्यूचर को आज सोचने को हम बोलते हैं प्लानिंग. प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है. प्लानिंग हर जगह पर होती है, चाहे वो खेल का मैदान हो या जंग का मैदान हो, बिज़नेस हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो या सोशल इंस्टीट्यूट हो, प्लानिंग हर जगह हमें चाहिए. प्लानिंग का एक सिंपल कंसेप्ट अगर हम देखें सिंपल वन लाइन में, तो प्लानिंग का मतलब है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए. जिन एक्टिविटीज़ को आपको अपने बिजनेस में करना है, उन एक्टिविटीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए. उनको पहले ही एडवांस में सोच के रखिए और प्लान करके रखिए आप इन एक्टिविटीज़ को करेंगे कैसे. कुछ डेफिनेशंस हैं. सबसे छोटी और सबसे इजी डेफिनेशन है बिल गेट्स की. टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग. आपको एक चीज शायद ध्यान में होगी, जब हम पेपर लिखने बैठते हैं तो हम हमें अगर सपोज कर लो क्वेश्चन में पूछा हुआ है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, राइट. तो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि वो 5 मार्कर में पूछेंगे, 3 मार्कर में पूछेंगे, कितने भी मार्कर में पूछा हो. अपना एक अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए हमें पहले उसका डेफिनेशन लिखना है और फिर आएँगे हम उस पे जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है. तो सब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब ये आता है कुछ भी क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, कुछ भी या प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, वो सबसे पहले ऊपर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मेन क्वेश्चन को आंसर करेंगे. तो ये क्वेश्चन मोस्टली लोग आंसर इसी में करते हैं. फिर आता है जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से कि प्लानिंग का फंक्शन क्या है. हम पहले ही रिजल्ट्स को अज्यूम करके रखें, कैसे हम चीज़ों को करेंगे उसकी प्लानिंग करके रखें, स्टेजेस और मेथड्स जो हैं पहले ही डिसाइड करके रखें और फिर उनको फॉलो करें आगे चल करके. प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. अचीव करना है हमें क्या, गोल. यानी गोल को अचीव करने के लिए जो हमारी सोच है, जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यानी जो हमारा सोच के हिसाब से चल रहा है, वो प्लानिंग है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सबसे पहले प्लानिंग यूनिवर्सल प्रोसेस है. हर फील्ड में पाया जाएगा, बिजनेस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन या सोशल. फिर आता है कि ये एक प्राइमरी फंक्शन है. प्राइमरी फंक्शन क्यों है? क्योंकि प्लानिंग शुरू ही होता है जब मान लो आप मैनेजमेंट शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? प्लानिंग होगा. दूसरे फंक्शंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब बाद में आएंगे और ये सब प्लानिंग के बेस पे चलेंगे. पहले पहले आएगा आपका प्लानिंग, ठीक है. फिर आता है कि ये कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस है. आपका प्लानिंग जो है वो दिमाग से रिलेटेड है. आपके पास कितना अच्छा आपके पास नॉलेज है, उस हिसाब से आप अज्यूम करेंगे, उस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे. और जितना जिसका अच्छा नॉलेज, जितना जिसका अच्छा एक्सपीरियंस, उस हिसाब से वो प्लानिंग करेगा और उतना प्लानिंग सक्सेसफुल भी होगा. नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी. प्लानिंग जो है रियल लाइफ में फ्लेक्सिबल नहीं होता, रियल लाइफ में रिजिड होता है, लेकिन पेपर पे प्लानिंग आपका फ्लेक्सिबल है. जितने भी एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, यानी बाहर के फैक्टर्स जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, उनसे आपको प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है टाइम के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से और सिचुएशंस के हिसाब से. फ्लेक्सिबिलिटी प्लानिंग की प्री कंडीशन है. ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्लानिंग की प्री कंडीशन है. प्लानिंग कोई स्टैटिक एलिमेंट नहीं है. स्टैटिक मतलब क्या? ये फिक्स्ड नहीं है, ये मूव करते रहेगा, ये हिलता रहेगा, चेंज होते रहेगा. नेक्स्ट आता है प्रिसाइज. प्लानिंग जो है एक प्रोसेस है फ्यूचर के लिए. जो भी हम मैटर्स प्लानिंग में कंसीडर कर रहे हैं, उनको बड़े अच्छे से हमें स्टडी करना है और पहले ही उसके लिए स्टैटिस्टिकल डेटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सब अच्छे से हमें करके रखना है. एकदम सही नंबर्स हमें चाहिए. नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग इज एसेंशियल. कुछ भी जब आप करते हैं तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं.
तो प्लान बनाते समय पहले ही ये कंसीडर करो कि अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे। तो इसीलिए फोरकास्टिंग और प्लानिंग जो है ये फर्स्ट फंक्शन है किसके, मैनेजमेंट के। ठीक है, फोरकास्टिंग मतलब पहले ही देखना कि आप क्या कैसे करेंगे, प्रॉब्लम आएगी तब कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। प्लानिंग करते टाइम आपके पास एक बहुत सारे रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होंगे। कैसे आप अपने, अब इसका एक एग्जांपल है, मान लो आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ रास्ते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट बढ़ाइए, दूसरा है प्राइजेस को कम कर दीजिए, तीसरा है सेल्समैन को ट्रेनिंग दीजिए, या तो फिर आप अट्रैक्टिव ऑफर्स को डिक्लेयर कर दीजिए कि आप ये खरीदेंगे तो इस पे ये फ्री है। तो आपको इन सारे चारों ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना है जो आपकी सेल को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, इसी को अपने बोलेंगे प्लानिंग के अंदर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। एक जगह पर पहुंचने के लिए एक नहीं 10 रास्ते हो सकते हैं, पर आप कौन से रास्ते को चूज करेंगे जो जो सबसे कम टाइम ले रहा होगा। फाइन। नेक्स्ट आता है कंसर्न विद फ्यूचर। प्लानिंग हम अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बात के लिए कर रहे हैं, और प्लानिंग के अंदर हम प्रिज्यूम करते हैं कि हमारे फ्यूचर में कौन कौन सी अनसर्टेनिटी आएगी। प्रिज्यूम करना मतलब पहले ही चीजों को अज्यूम करके रखना कि ये अनसर्टेनिटी हमारे रास्ते में आ सकती है और उसको उससे हम ऐसे निपटेंगे। और इसीलिए बोलते हैं कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि हम फ्यूचर को अभी ही एवेल्युएट करके रख रहे हैं और उसके लिए अरेंजमेंट भी करके रख रहे हैं। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। कंटिन्यूअस इन द सेंस मीन व्हाट, एक बार शुरू हुई तो वो कभी खत्म नहीं होगी। प्लानिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के उसके एंड तक चलती ही रहती है। टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से प्लान्स को चेंज करना पड़ता है रियल लाइफ में, लेकिन होते नहीं है, फिर से ये ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है प्लानिंग। हम प्लानिंग करने से पहले ये दिमाग में ध्यान रखते हैं कि हमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है, और उस हिसाब से हमारे टारगेट्स के हिसाब से हम हमारी प्लानिंग को करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना बहुत इजी हो जाता है, या टारगेट्स को हासिल करना बड़ा इजी हो जाता है जब वो प्रैग्मेटिक होते हैं। प्रैग्मेटिक मतलब आपके टारगेट्स आपके रेंज में होने चाहिए। सपोज कर लो आप अभी जैसे सपोज क्या करना, आप अभी 12th में हो और अभी आपको चाहिए कि मैं जैसे ही बाहर जॉब हासिल करने जाऊं या जॉब लेने जाऊं तो मुझे 10 लाख रुपए सैलरी मिले। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपके टारगेट्स ऐसे होने चाहिए कि प्रैग्मेटिक हो, यानी आपके लिमिट में हो। और इसीलिए प्लानिंग जो है एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है। ठीक है, रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। प्लानिंग में जो है आपके डिसीजन पावर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे अभी हमने ऊपर बताया कि सेल्स को बढ़ाने के लिए 4 रास्ते हैं, आप कौन से रास्ते पे जाएंगे और आप क्यों उस रास्ते को चूज कर रहे हैं, ये डिसीजन प्रोसेस आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मूविंग ऑन, प्लानिंग बिजनेस के लिए वाइटल है, फ्यूचर के लिए एक आउटलाइन है। प्लानिंग हर फील्ड में ज़रूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए प्लान्स पक्का बनाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये माना है कि इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग का, और उन्होंने प्लानिंग कमीशन भी बनाई है। हालांकि अब उसका नाम प्लानिंग कमीशन नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, फाइंड आउट करिए प्लानिंग कमीशन का दूसरा नाम क्या है। इसके अंदर अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, और इम्पोर्टेंस जो है प्लानिंग की वो यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, ये जो 9 पॉइंट्स है, ये मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा भी है कि ये जो 9 पॉइंट्स हैं ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से बड़े सिमिलर हैं। कैसे आप देख सकते हैं, देखो पहले में लिखा है कि सारी एक्टिविटी सिस्टमैटिकली हो सकती है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हम अवॉइड कर सकते हैं, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज अवॉइड हो सकती हैं, प्रिसिशन आता है। प्रिसिशन मतलब डिसीजन लेना पर पहले ही ले लेना। ठीक है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, बाकी के मैनेजरियल फंक्शंस बड़े स्मूथली काम करेंगे। जैसे प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग सब बड़े स्मूथली चलेगा। प्लानिंग के द्वारा एम्प्लॉयज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा, कंट्रोल होना बड़ा इजी है। फिर आता है लास्ट वाला कि प्लानिंग में हम अलग अलग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जो हमारी आने वाली एक्टिविटीज है वो सब कोऑर्डिनेटेड रहती हैं। ये सब जो हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक से बड़े सिमिलर हैं। आप या तो इनको याद कर लीजिए या तो उनको याद करिए। पेपर में हम 11 के 11 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये भी लर्न कर लोगे तो भी आपके दोनों क्वेश्चंस इजीली आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके लिमिटेशंस। प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है माना, कोई भी फील्ड बिना प्लानिंग के नहीं चल सकती, ये भी हमने मान लिया। प्लानिंग जो है गाइडिंग फैक्टर है, भले परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, वो हमें गाइड करता है हमें कैसे चलना है।
लिमिटेशंस लेकिन हर चीज की होती हैं, कोई भी कॉइन हो उसके दो साइड्स पक्का होंगे। तो इसका सबसे पहला ये है लिमिटेशन कि फ्यूचर हमारा क्या है, अनसर्टेन है। इंसान कितना भी सोच ले, उसकी सोच हमेशा 100% ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। 100% क्या, कभी कभी तो 0% भी नहीं होता। तो इसीलिए अनसर्टेनिटीज आपकी प्लानिंग में होती हैं और कभी कभी आपका प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। प्लानिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, आपको एक्सपर्ट्स मंगवाने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी बताया ना कि प्लानिंग करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, स्किल्स होना ज़रूरी है, प्लस वो नज़रिया होना ज़रूरी है कि आप कैसे चीज़ों को डिसीजन डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है, ये सब में स्किल्स अवेलेबल नहीं होती, और एक्सपर्ट जो है बड़ा ज़्यादा खर्चा करवाते हैं। प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। पहले से हम इसके जो स्टेप्स हैं ना वो बहुत लंबे हैं, जो अभी आएंगे भी इस चैप्टर में। इसमें हम नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ा लेंदी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये आपका जो प्लानिंग है वो। प्लानिंग कभी कभी पूरी तरह से इररेलेवेंट भी हो जाती है। इररेलेवेंट क्यों? क्योंकि कभी कभी आपके बिजनेस में जो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपकी प्लानिंग वहां पर जीरो, मतलब एक भी परसेंट चलेगी ही नहीं। तो ऐसे केस में आपकी प्लानिंग जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगी। यू हैव टू मेक अनदर प्लान टू वर्क ऑन द इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। नेक्स्ट कम्स टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी, यानी कि मतलब क्या है, प्लानिंग को हम बोलते हैं कि हम ये प्लानिंग जो है ये चेंज होना जरूरी है, ये फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली मैनेजर्स या एम्प्लॉयर्स रिस्क नहीं लेते प्लान को चेंज करने का, और इसीलिए वो प्लान पे स्टिक रहते हैं, यानी वो प्लान को चेंज नहीं करते है ना। जब भी ऐसा होता है तो प्लानिंग जो है वो रिजिड हो जाती है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती है, वो चेंज हो जाती, मतलब जैसी थी वैसी ही रहती है, हालांकि उसको जरूरत है चेंज करने की। मूविंग ऑन, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपके जो बाहरी फैक्टर्स हैं वो भी सबके सब जैसे हैं वैसे ही नहीं रहेंगे, वो भी चेंज होते रहेंगे। एग्जाम्पल है आपकी गवर्नमेंट, आपके जैसे मान लो आप इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली भी बिजनेस कर रहे हो, तो बहुत सी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। तो ऐसे में एक्सटर्नल फैक्टर से आपको बड़े खतरे हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट है वो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग करते टाइम आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, हो सकता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन कभी कभी पूरी नहीं हो, कभी कभी मेन बेसिक इंफॉर्मेशन पे आपका ध्यान न गया हो, इंफॉर्मेशन कभी कभी अनक्लियर होती है। तो ऐसे में आपका वो जो रिजल्ट जो आपको चाहिए था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने प्लानिंग में पूरी इंफॉर्मेशन को ध्यान में नहीं लिया। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी। अब मान लो कि आपने तय कर लिया पहले ही कि हमको ये चीज ऐसे करनी है ना, तो ऐसे में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन प्लानिंग, राइट। उसको इम्प्लीमेंट करते टाइम, जैसे मान लो कि ऊपर हमने अभी सेल्स को बढ़ाने के 4 तरीके देखे थे, उन 4 तरीकों में से हमने एक तरीका ले लिया कि हम इसके साथ एक गिफ्ट को बांटेंगे, ठीक है। लेकिन फिर जब हम वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने गए तो हमको पता चला कि गिफ्ट को बांटने से ज्यादा अच्छा रास्ता ये है कि हम अपने सेल्समैन को थोड़ा सा ट्रेन कर दें। लेकिन उस टाइम पे आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि आपने प्लान बना लिया और यू हैव टू स्टिक टू इट। तो कोई भी प्लानिंग में चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है अगर आप उस टाइम पे चाहते हैं तो। यहाँ क्रिएटिविटी एम्प्लॉयज में आ जाती है, तो वो भी जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि अब हमने प्लान बना लिया और हमको उसी हिसाब से चलना होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स। प्लान बनाते टाइम हो सकता है कि जो प्लान्स बना रहे हैं, मान लो 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, वो मिल करके, या 10 एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो मिल करके प्लान बना रहे हैं। जब वो प्लान बना रहे हैं, हो सकता है कि वो ऐसे में ऐसा सोचें कि मेरा प्रॉफिट हो और दूसरों का ना हो। तो हो सकता है कि वो गलत चीज को भी सही बता दें। दूसरा इसका मीनिंग ये हो सकता है कि जो आप अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स या स्टेटिस्टिकल मेथड्स, वो भी हो सकता है कि ये आपने सही से ना इस्तेमाल किए हो, या मेथड या इंफॉर्मेशन सही ना हो। तो ऐसे में गलत डिसीजंस हो जाते हैं कभी कभी, और प्लानिंग जो है आपकी फेल हो जाती है। इसके सिवा बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में बदलाव, फिर प्रीजुडाइस ऑफ प्लानर जो मैंने अभी बताया कि कोई ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं, कई बार वो फैक्ट को इग्नोर मारते हैं, लीडरशिप की प्रॉब्लम हो जाती है।
तो ऐसे में प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। और हाँ, इसके बावजूद हमको प्लानिंग तो करनी ही पड़ती है, कितने भी प्रॉब्लम्स हों, यू हैव टू प्लान फॉर योर एक्टिविटीज एंड यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू दैट। नेक्स्ट पॉइंट इस चैप्टर की आती है, वो है आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कि प्रोसेस क्या है प्लान करने का। अगर मान लो आप प्लान बना रहे हो तो उसका क्या प्रोसेस है। नॉर्मली एग्जाम्स के दौरान मैंने ये नोटिस किया एज अ टीचर कि वो लोग इस क्वेश्चन में पूछा हुआ होता है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, गलती से वो लिख करके आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। वो क्यों ऐसा करते हैं मुझे भी आइडिया नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग हैं। और कई बार होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं तो वो लिख करके आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये सारी कंफ्यूजन्स को दूर करना है आपको, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले ही चेतावनी दे रही हूँ इसके बारे में। सबसे पहला देख लो कि प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये आपके फ्यूचर का मैप है और बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है मैनेजमेंट के अंदर। प्लान फ्यूचर अनसर्टेन है, इसीलिए पहले ही प्लान को डिसाइड किया जाता है और स्टेज वाइज डिसाइड किया जाता है। वो सारी स्टेजेस यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहली चीज है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना है कि आप क्या हासिल करना चाहते हो, राइट। और उस हिसाब से आप उसको बहुत बड़ी आसानी से आप उसका प्लान बना सकते हो। यहाँ पर वही वापस वही वर्ड यूज हुआ है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग प्रैग्मेटिक होने चाहिए, यानी कि रियलिस्टिक और इंटेलेक्चुअल होने चाहिए। सिंपल शब्दों में कहें तो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करिए जिनको आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे बोलें तो अपनी चादर में जो समाए वैसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, कि आप जो कर रहे हैं उसके एक सर्टेन लिमिट है। प्रीमाइस मतलब क्या, लिमिट है, ठीक है। ये प्रीमाइसेस का मतलब हुआ कि इतने ही दायरे में रह करके आप अज्यूम करेंगे या फोरकास्ट करेंगे। तो फोरकास्ट करने के लिए भी आपको सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना है कि जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अगर ये प्रीमाइसेस आपके क्लियर या प्रिसाइज नहीं है तो प्लानिंग फेल हो सकती है। आपने नॉर्मली वर्ड सुना होगा स्कूल प्रीमाइसेस, स्कूल प्रीमाइसेस मतलब स्कूल के अंदर। तो प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब क्या, आपकी प्लानिंग इसी के अंदर होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना। नेक्स्ट आता है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपने प्रीमाइसेस डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, या तो डायरेक्टली कर लिए या इनडायरेक्टली कर लीजिए। तो इस हिसाब से आप अपने इंफॉर्मेशन के जरिए आप अपने फ्यूचर में देख सकते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्लान। ये सब बनाने के बाद आपको ऑल्टरनेटिव्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। एग्जाम्पल है मैंने ऊपर भी जो दिया कि या तो आप गुड सेल करेंगे प्रोड्यूस करके या परचेज करके, ये आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनकी लिस्ट आप बनाइए और दोनों को अपने माइंड में रखिए कि या तो ये करेंगे या तो वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट करिए, यानी जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स थे, प्रोड्यूस करना और परचेज करना। तो आप उसको एवेल्युएट करिए कि प्रोड्यूस करने से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है या परचेज करने से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। दोनों में जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, आप कैसे उसमें काम करेंगे, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्रोड्यूस करना है सपोज, तो आप प्रोड्यूस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस हिसाब से आप अपने ऑल्टरनेटिव को कंसिडर करो और फिर उसके ऊपर आप अपना जो है प्लान बनाओ। यहाँ पर एक बड़ी काम की चीज़ लिखी है, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को भी यूज़ किया जाता है। और इस बिजनेस यूनिट नॉर्मली आइडियल प्लान बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ओआर, ऑपरेशन रिसर्च। ये ओआर आजकल हर फील्ड में काम आता है, चाहे वो आर्मी हो, बिजनेस यूनिट हो या कुछ भी हो। अब उनमें से आपने ये सारे ऑल्टरनेटिव्स देख लिए तो उसमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर दो। और प्लान तो बन गया, मान लो बेसिक प्लान तो आपने बना लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक सब्सिडरी प्लान भी बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल है, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसीजन ले रही है मेक और बाय टायर्स, तो ये सब्सिडरी प्लान कहलाएगा। यानी या तो आप टायर बनाइए या तो आप टायर्स को खरीदिए, ठीक है। आपकी कंपनी किसकी है, कार मैन्युफैक्चर करनी, तो उसके लिए टायर तो चाहिए। ऐसे प्लान को अपने बोलते सब्सिडरी या डेरिवेटिव प्लान, दोनों नाम इसके हैं। ये प्लान जो है आपके बेसिक प्लान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट पॉइंट आता है वो है आपका एवेल्युएशन ऑफ प्लान। एवेल्युएशन ऑफ प्लान मतलब अब पूरे प्लान को आपको एवेल्युएट करना है। किसी आप एक्सपर्ट को दिखा सकते हैं, किसी आप कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं इसको एवेल्युएट करवाने के लिए, और आप उनसे ओपिनियन ले सकते हैं कि हमारा ये प्लान अप्रोप्रिएट है कि नहीं है।
जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको एक प्रिंसिपल अपनाना है, वो है आपका लुक एंड लीप। ठीक है, यानी देखो फिर आगे बढ़ो, और ये हर स्टेज पे इसका इवैल्यूएशन बड़ा ज़रूरी है। अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग मतलब क्या? हमारे पास 5 प्लान के टाइप्स हैं। सबसे पहला है आपका स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब, इसमें मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया है जो आपके मेन मेन पॉइंट्स हैं। इन मेन पॉइंट से आप बड़ी इजीली समझ जाएंगे। जब हमारी एक्टिविटीज बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है, और उसी बार बार रिपीट होने वाली एक्टिविटी के लिए हम जब पहले ही प्लान बना के रख देते हैं, उसको बोल देते हैं स्टैंडिंग प्लान। एग्जाम्पल है कि गुड्स की डिलीवरी के लिए, है ना, ऑर्डर्स जब कस्टमर से आते हैं तो आपकी क्रेडिट पॉलिसी पहले ही आपने बना के रख दी है, तो इससे आपके एम्प्लॉयज को बार बार आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ी क्रेडिट पॉलिसी क्या है, या कैश पे देना है या क्रेडिट पे देना है, ये बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड वाला है स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज डिसाइड की जाती है। बिजनेस यूनिट डिसाइड करता है अपने स्ट्रेंथ और ड्रॉबैक से। एक वो आपने सुना होगा स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी ताकत होती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये देखने के बाद आप उसको डिसाइड करो कि आप वो चीज करोगे कैसे। तो इस ऐसे प्लान को अपने बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान। ये स्ट्रेटेजिक प्लान के इफेक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में देखे जाते हैं इफेक्ट्स इसके। थर्ड वाला आता है वो है आपका टेक्निकल प्लान। टेक्निकल प्लान का मतलब यहाँ पर अब आ जाएगा आपका टाइम शॉर्ट टर्म के लिए। ऊपर वाला जो था स्ट्रेटेजिक वाला वो लॉन्ग टर्म के लिए था, टैक्टिकल वाला आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए आ जाता है। और ये जो बनाया जाता है, तो कौन बनाता है इसको? मिडिल टर्म, मिडिल लेवल वाले बनाते हैं। इसको अपने बोलते हैं टैक्टिकल प्लान। ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, और ये देखता है कि क्या करना है डिपार्टमेंटल हेड्स और एम्प्लॉयज को। Fine? चलो आगे, फोर्थ वाला आता है आपका ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान का मतलब क्या है? जो आपके शॉर्ट ड्यूरेशन पे ही काम करते हैं, जस्ट फॉर 1 ईयर ऐसे कुछ, या तो फिर मंथली, क्वार्टरली प्रोडक्शन प्लान्स जो हम बनाते हैं, ये सारे आपके ऑपरेशनल प्लान्स में आते हैं। ये प्लान कौन बनाता है? डिपार्टमेंटल हेड्स बनाते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये जो आपने स्ट्रेटेजिक प्लान देखा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिपार्टमेंटल हेड प्लान बना रहा है, वो ये जो आपका ऑपरेशनल प्लान है। चलो फिर उसके बाद देखो, इसको यूज करना या इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आपने डिस्कस कर लिया है रूटीन वर्क में ये सारी चीजें होनी है। ऑपरेशनल प्लान ऑलमोस्ट सिमिलर है टेक्निकल से, ये एमसीक्यूज में वापस पूछा जाता है। फिफ्थ नंबर आता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज से मीनिंग से ही पता चल जाएगा कि स्पेशल एक्टिविटीज से बनता है, मतलब स्पेशल एक्टिविटीज के लिए बनता है। वन टाइम प्लान है ये, और ये ऐसी एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है जो वापस कभी नहीं होंगी, दे डू नॉट रीकर, दोबारा नहीं होती, रीकर नहीं होती है। लास्ट प्लान जो है आपका, वो है आपका कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान मतलब जो भी आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, यानी कंटिजेंसी का पता है सिंपल मीनिंग है इमरजेंसी। जब भी कोई आपके बिजनेस में अचानक से कोई चीज आ जाए और उससे आपके एनवायरनमेंट बदल जाए, बिजनेस का एग्जांपल है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या नेचुरल, इन सारी चीजों से जब आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, तो ऐसे में आपको ओरिजिनल प्लान को चेंज करना है, न्यू प्लान बनाना पड़ता है, और ऐसे न्यू प्लान को अपने बोलते हैं कंटिजेंसी प्लान। होपफुली ये सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो है आपका एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने एक नोट लिखा है। नॉर्मली जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो नॉर्मली बच्चे इसके अंदर कभी प्रोसेस लिख के आ जाते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आते हैं। मोस्टली लोग एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स के अंदर प्रोसेस लिख के आते हैं, जो बहुत गलत है। यू विल नॉट गेट जीरो, सिंगल मार्क आपको नहीं मिलेगा। चलो अब इसके अंदर भी देखें इसके क्या क्या चीजें हैं। प्लानिंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं या प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्लानिंग के अंदर सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स। अगेन ऑब्जेक्टिव्स प्रैग्मेटिक होने चाहिए, ओवर एम्बिशियस नहीं होने चाहिए। आप सिर्फ उतना ही सोचिए जितना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के अंदर मतलब क्या है? यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कॉन्ट्रावेंस, यानी कि क्या? स्किल टू ब्रिंग समथिंग। कॉन्ट्रावेंस का मतलब होता है कि आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स सोचे हैं
उनको अकम्प्लिश करने के लिए आपकी क्या स्किल्स आप यूज़ करेंगे, ठीक है? उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आप कौन-सी स्किल्स यूज़ करेंगे, उसको अपने बोल देंगे स्ट्रैटेजी। हर बिज़नेस यूनिट जो है, अब देखो आप नॉर्मली अगर हम बात करें, संसार में लाखों बिज़नेस यूनिट्स होंगे, पर क्या वो सब के सब क्या बोलते हैं सक्सेसफुल हैं या सब के सब इक्वल प्रॉफिट कर रहे हैं? नो। क्यों ऐसा है? क्योंकि सबकी स्किल्स अलग-अलग हैं। बिज़नेस को 1 मिनट के लिए साइड में रखें, मान लो हम आपके क्लास की बात कर लेते हैं। तो क्लास में भी आप सब के सब एक ही टीचर से पढ़ते हैं, पर फिर भी आप सब के सब इक्वल मार्क्स क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि आपके अंदर वो सिमिलर स्किल्स नहीं है, सबके सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। तो कंपटीशन फेस करने के लिए या अलग-अलग चीज़ों से सर्वाइव करने के लिए आप क्या सोच रखते हैं या आप कैसे उससे लड़ेंगे उन सिचुएशन से, इसको अपने बोलेंगे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो है आर्मी और स्पोर्ट्स में भी बड़ी काम की चीज़ है। स्ट्रैटेजी जो है दूसरे कॉम्पिटिटर से कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। मैं क्या आगे करने वाला हूँ, ये किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। और आइडियल स्ट्रैटेजी वो है जो आपके बिज़नेस यूनिट की सक्सेस की गारंटी लेता है। फाइन? फिर आता है नेक्स्ट वन, वो है पॉलिसी। जो आप अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए जो डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हैं, उसको अपने बोलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी से हमारे यूनिट की एक डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट होती है। ये हमें बताती है कि हमारी यूनिट कितनी एफिशिएंट है और उसका वर्किंग स्टाइल क्या है। ऑब्जेक्टिव की तरह ही पॉलिसी भी प्रैग्मेटिक और रियल होनी चाहिए। एग्जाम्पल है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है? ऐसी पॉलिसीज मत लाइए जो आप ही के लिए नुकसानकारक हो। कई बार दूसरों को देख करके हम उनके जैसी पॉलिसीज ला देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज हो सकता है उनके लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो। फोर्थ पॉइंट आता है आपका मेथड या प्रोसीजर। मतलब क्या? अब देखो यहाँ पर है ना, सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँगी। मेथड का मतलब है कि आप बिजनेस प्रोग्राम्स को कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है? स्ट्रेटेजी क्या बता रही थी? कंपटीशन कैसे फेस करोगे? पॉलिसी क्या बता रही थी? ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफिल करोगे? और मेथड क्या बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने का बेस्ट बेस्ट तरीका क्या है? ठीक है, ये तीनों आपने यहाँ पर रिवाइज कर लिए। एक बिजनेस यूनिट है, एग्जांपल ले लो, वो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहा है एनुअल सेल का, जो उनके क्वार्टरली सेल, मान लो क्वार्टरली सेल का मीनिंग पता है ना? क्वार्टरली सेल मतलब एक साल में से एक चौथाई हिस्सा निकल गया है, उसमें हमने मान लो 1 करोड़ का सेल कर लिया। तो हम तो क्या दिमाग में लेके चलेंगे कि हम पूरे साल में 4 करोड़ का सेल कर लेंगे। तो ये आपके सक्सेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। और मेथड का मतलब है सिंपली बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। किसी टास्क को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये मेथड से पता चलता है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट पे, वो है आपके रूल्स। रूल्स बड़े ज़रूरी हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो हमारी लाइफ हो, डेली लाइफ क्यों ना हो, रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रूल से ही हम अपने प्लानिंग के फंक्शंस को अकम्प्लिश कर सकते हैं। रूल्स जो हैं हमारे सुपरविजन को बड़ा इजी कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स इजीली हासिल हो जाते हैं। एग्जांपल है कि आप मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, आप वर्क प्लेस पे स्मोक नहीं कर सकते, वर्क प्लेस पे मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। नॉर्मली कई सारी जगहों पे तो वर्क प्लेस पे उठना भी अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट थिंग आती है, वो है आपका बजट। अब देखो बजट क्यों ज़रूरी है? अगर मान लो हमारी रियल लाइफ में भी बजट नहीं हुआ, तो हम जिधर मर्ज़ी उधर पैसे उड़ाएँगे। तो बजट जो है कंट्रोल करने का एक टूल है कि आपको कहाँ ज़रूरत है बस वहीं खर्चा करो। अलग-अलग बजट्स बनाए जाते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, सेल्स बजट, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट और कैश बजट। ये 1 मार्कर में पूछे जाते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजट, है ना? और बजट जो है आपकी बिजनेस एक्टिविटीज पे कंट्रोल रखता है, मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाता है। आपके ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्लानिंग के एलिमेंट्स, उसका लास्ट है वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब क्या? आप जो एक्टिविटीज करेंगे उनको करने का एक सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस मतलब पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो वो सीक्वेंस जो है वो आपको प्रोग्राम से पता चलता है। ये वो प्रोग्राम वो वाला नहीं है, मजे उठाने वाला। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप काम करें, ये देखना उसका ज़रूरी नहीं है, पर आप उस काम को कैसे करेंगे?
आप उसको इस तरह से करिए ताकि आपके क्वालिटी भी मेंटेन हो, क्वांटिटी भी मेंटेन हो, सारी चीज़ें अच्छे से चलें। और प्रोग्राम के ज़रिए हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर कोई डेविएशन है, डेविएशन का मीनिंग आप जानते हैं? कि हमने मान लो सोचा था कि हम 1 दिन में 100 यूनिट्स बनाएँगे, लेकिन 1 दिन में 90 यूनिट्स बन पाए, तो वो डेविएशन आया, मतलब डिफरेंस आया, जो आपने प्लान किया था और जो एक्चुअल में हुआ। तो प्रोग्राम के ज़रिए आप इन डेविएशंस को भी करेक्ट कर सकते हैं, फाइन? Yes, so here we are ending up with this chapter. Thank you so much for patient hearing. Hopefully आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, ये चैप्टर या ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हेल्प करें 1000 सब्सक्राइबर्स को रीच करने में। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।